अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको ये नज़र आ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस, मैंने ये इसका स्केच बनाया हुआ है। ये सामने हमने लिखा हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है। इसको हमने फॉलो करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशंस की जो ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई हैं वो हमने सॉल्व करनी है। तो मैं आज क्वेश्चन लूँगा हुमायूं चौधरी की किताब से। आईकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ाई जा रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास इसका क्वेश्चन है, अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब अली ताज मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। आप जिस भी कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, जिस भी बंदे का अकाउंट बनाएंगे, तो उसके नाम से अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, नाम मैंने लिख दिया। उसके बाद आप जो अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वो लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बनाया तो वो लिख दिया। आप उसका लेजर बनाएंगे तो वो आप उसकी हेडिंग दे देंगे ताकि पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो ऊपर आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मेरे पास डेट आ गया। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई, पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे डेट ना लिखें। एसेट्स मैंने लिख दिया इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमारे पास फार्मूला है इक्वेशन का। इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 लाख रुपए। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जनवरी 1 कैश। जो एसेट हमारे पास आता जाएगा हम उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो पहला एसेट हमारे पास क्या आया? कैश। कितना आया? 2 लाख रुपए। और इधर हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस। जब भी पहली ट्रांजैक्शन आप देखेंगे लिखा हुआ होगा स्टार्टेड बिजनेस या इन्वेस्टेड बिजनेस। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या होता है? कैपिटल होता है। यहाँ हमारे पास एसेट्स आया, यहाँ हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं 3 तारीख को। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000 रुपये। 15,000 से फर्नीचर कैश पे ख़रीदा है तो दूसरा एसेट हमारे पास फर्नीचर आ गया। फर्नीचर। अब एसेट हमारे पास फर्नीचर आ गया, किस पे था? कैश पे था। तो कैश कम हो रहा है, यहाँ से 15,000 रुपये कैश हम निकाल देंगे। फर्नीचर में 15,000 ऐड हो गया, कैश में से 15,000 निकल गया, क्योंकि कैश पे हम ख़रीद रहे थे। कैश जा रहा है और उसके बदले क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारे पास हो गई। अब इसका बैलेंस, इसको बैलेंस करेंगे अब हम। एक 1,85,000 आ गया।
पास 15,000 आ गया। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, कैपिटल हमारे पास वही 2 लाख रुपए आ गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमारे पास है 5 तारीख को, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। अब एक नई चीज़ गुड्स हमारे पास आ गई, कितने की खरीदी है? 30,000 की हमने अशिया खरीदी हैं। गुड्स क्या? जिनका बिजनेस हो रहा होता है, जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, वो गुड्स कहलाएगा। तो 30,000 की हमने चीज़ें खरीदी हैं 5 जनवरी को। गुड्स हमारा एसेट्स है, $30,000। 30,000 की हमने चीज़ें खरीदी हैं, किस पे? कैश पे। अब क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि हमने पेमेंट की है, हमारे पास कैश था, हमारी जेब में था, हमने उसको पेमेंट कर दी है, कैश उसको दे दिया है और उतनी हमने चीज़ें ले ली हैं। कैश जा रहे, कैश कम हो जाएगा, गुड्स आ रही हैं, गुड्स में इजाफा हो जाएगा। यहाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम एज रहेगा। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं, क्या आएगा? वही हमारे पास 2 लाख। ठीक हो गया। अब बैलेंस चेक कर लेंगे कि बैलेंस हमारे इक्वेशन के मुताबिक ठीक आ रही है। इधर हमारे पास 2 लाख है, इधर हमारे पास कितना है? 30,000। यहाँ पे कितने हमारे पास? 15,000। इसको जमा किया, कितना हो गया? 45,000। 45,000 प्लस 1,55,000, 2 लाख हो गया। 2 लाख, यहाँ हमारे पास 2 लाख इक्वल जा रहे हैं। आगे चलते हैं। नंबर 7 हमारे पास है 7 तारीख को, 7 तारीख को हमारे पास ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। 50,000 की चीज़ें हमने उधार पे ख़रीदी हैं। अब पहले हमने कैश पे ख़रीदी थी, कैश हमने पे किया था, अब उधार पे ले रहे हैं। अब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो इसको इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ये देखिए, हमारे पास गुड्स आ रही हैं। गुड्स क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे 50,000 से 50,000, और इतनी अमाउंट से लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 50,000। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। पहले हमने कैश पे किया, अब उधार पे है, तो 50,000 हमारे पास गुड्स आ रही हैं और उधार पे थी, इसलिए हमने इसको लायबिलिटी वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 12 तारीख को, जैन 12। अब यहाँ हमारे पास ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 कॉस्टिंग 15,000। हमने कैश पे चीज़ें सेल की हैं जिनकी ओरिजिनल वैल्यू थी 15,000 रुपये, और हमने कितने पे बेची हैं? 20,000 पे। 15,000 की चीज़ें 20,000 में हमने सेल की हैं, फ़रोख्त कर दी हैं। अब चीज़ें फ़रोख्त की हैं, क्या है? कैश हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश का हमने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है। उसी कॉलम के अंदर जब कैश आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे। कैश कितना आया है? 20,000। और चीज़ें कितने की थी? चीज़ें हमारे पास थी 15,000 की। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 5,000 का। चीज़ों की वैल्यू 15,000 थी, हमने सेल की हैं 20,000 में, तो 5,000 का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है हमारा। हमने प्रॉफिट में सेल की हैं, तो वो हमारे पास कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 5,000 कैपिटल में ऐड होगा,
क्योंकि हमने प्रॉफिट पे वो चीज़ें सेल की हैं, तो प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली कैपिटल में चला जाता है। सो कैपिटल जो हमारा है वो 5000 से इंक्रीज़ हो गया। इसको बैलेंस करेंगे फिर। सोल्ड गुड्स टू अली ताज RS 25,000 कॉस्टिंग 21,500। 21,500 की चीज़ें 25,000 में सेल कर दी हैं। बिल्कुल सेम यही केस है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे हमने चीज़ें कैश पे सेल की थी। 15,000 की चीज़ें हमने 20,000 में सेल की थी कैश पे। अब क्या है हमारे पास, अब हम उधार पे सेल कर रहे हैं। हमारे पास एक और एसेट्स आ रहा है। एसेट्स क्या है हमारे पास, अकाउंट्स रिसीवेबल, या आप उसको डेटर्स कह सकते हैं। डेटर ट्रांजैक्शन क्या बनेगी अब हमारे पास कि हमने 21,000 की चीज़ें कितने में सेल की हैं, 25,000 में। 21,500 ये हमारा लेस हो गया गुड्स में से, और आ कितना रहा है हमारे पास, 25,000। ये डेटर्स, यहाँ पे गुड्स कितने की जा रही हैं, 21,500, और डेटर्स में कितना इजाफा हो रहा है, 25,000 का। डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 3500 का। सो 3500 हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। जिस तरह हमने यहाँ पे 500 कैपिटल में ऐड किया था, इसी तरह हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे 3500 को। ठीक हो गया। इसका जो डिफरेंस है, 21,500 की चीज़ें 2500 में हम सेल करेंगे, तो 3500 रुपये जो इनका डिफरेंस है, जो हमने प्रॉफिट पे सेल की थी, वो हमारे पास कैपिटल में जमा हो जाएगा। बैलेंस करेंगे इसको। जी, बैलेंस। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है कैश पेड टू क्रेडिटर्स 30,000। हमने उधार पे कोई चीज़ें ख़रीदी थी, ये वाली 50,000 की। अब क्या हो रहा है, अब हम उनको कैश वापस दे रहे हैं 30,000, 30,000 रुपये। तो क्या होगा, लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और उतनी ही अमाउंट हमारी कैश में से कम हो जाएगी। कैश पे कर रहे हैं तो कैश में कमी होगी, और अल्टीमेटली हमारी उधार पे थी, तो हमारे क्या है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी में से 30,000 कम हो जाएंगे। 25 जैन 30,000 क्या हुआ है, हमने कैश पे किया है। जो हमने चीज़ें हमने ख़रीदी थी 7 तारीख को 50,000 की, उसमें से 30,000 हम पे कर रहे हैं। 30,000 यहाँ से माइनस होगा कैश में से, एसेट्स में कमी हो गई, और उतनी ही कमी हम कर देंगे लायबिलिटी में, कि हमारी ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई 30,000 रुपये। बैलेंस करेंगे इसको। अब लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 28 तारीख को, जैन 28, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 20,000। डेटर से हमने कैश रिसीव किया है। डेटर्स कौन से, ये वाले। इसको हमने उधार पे चीज़ें फ़रोख्त की हुई थी। अब क्या हुआ, अब हमने उनसे कैश वापस लिया है। सो कैश वापस आया तो क्या होगा, कैश में इजाफा हुआ है, तो कैश वाले कॉलम में उसको जमा करेंगे, और डेटर में कमी हुई है तो डेटर वाले कॉलम में से उसको लेस कर देंगे। कितनी अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास है 20,000। तो 28 तारीख को हमारे पास 20,000 कैश आ गया, और 20,000 डेटर में से कम हो गया।
ठीक है, इसको अब करेंगे बैलेंस। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा। सो बुक के मुताबिक जो एक्सरसाइज थी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 वो हमने सॉल्व किया है। अब इसको हम फाइनल बैलेंस देखेंगे कि जो हमने ये ट्रांजैक्शन की हैं फाइनल बैलेंस हमें पता चलेगा इक्वेशन ठीक है या गलत है। इसका बैलेंस हम लगाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2,08,500 है, यहाँ पे मेरे पास 20,000 है, तो ये टोटल हो गया मेरे पास 2,28,500। ये एसेट्स हैं मेरे और ये मेरी ऑनर इक्विटी, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये मेरे पास एसेट आ गए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इक्वेशन का ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी मालूमाती वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।